आ, आ, छोड़ दो मुझे। आ, 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 छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, क्षमा करे मुझे। छोड़ दे। क्यों भैया, आनंद आ रहा है ना? हाँ श्री गणेश, बहुत आनंद आ रहा है। क्षमा करे मुझे, क्षमा कर दे। अरे ये कंदुकासुर कहाँ चला गया? लगता है समाधि स्थल की ओर गया है। चलो भैया, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। भगवान भोलेनाथ की नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रभु, ये कराहने का स्वर कहाँ से आ रहा है? बताओ नारद, कैलाश पर पीड़ा से कराहने वाला भला कौन हो सकता है? क्षमा कर दे। कराहने का स्वर तो इस गेंद से आ रहा है। पुत्र गणेश, कौन है ये? अब हमें गेंद का खेल खेलने से ना रोके माता। हमारे खेल से कंदुकासुर के प्राणों को हानि नहीं पहुंचेगी। अपने खेल के लिए तुम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ, ये अनुचित है श्री गणेश। देखो ये किस प्रकार कराह रहा है, जाने दो इसे। माता, ये कंदुकासुर है। अब कंदुक का अर्थ तो गेंद ही होता है ना माता? नाम से किसी के जीवन का अर्थ न जोड़ो कार्तिकेय। माता, इसी ने तो मुझ पर प्राणघातक प्रहार किया था। इसके साथ ही प्रलंबासुर को तो मैंने समाप्त कर दिया। अब ये अपने प्राण गंवाने यहाँ आ गया है। नारायण नारायण माता, अर्थात ये तारकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेने कैलाश तक आ पहुंचा। अब आप ही निर्णय करें माता कि इसके साथ क्या किया जाए। माता, इस नारायण नारायण कहने वाले ने ही मुझे कैलाश पहुंचकर कार्तिकेय से प्रतिशोध लेने का उपाय बताया था। नारायण नारायण। ये मैं क्या सुन रही हूँ नारद? देवताओं के ऋषि नारद ने क्या अब देव शत्रु का कार्य प्रारंभ कर दिया है? माता, एक माँ अपने पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कभी क्षमा नहीं कर सकती। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। शत्रु को कैलाश का मार्ग दिखाकर क्या तुम अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी नारद। ठहरे माता, देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं माता। कंदुकासुर के कैलाश आने में इनका कोई दोष नहीं है। नारायण नारायण। तो फिर किसका दोष है? मेरा माता। अर्थात? माता, मैंने कंदुकासुर को जानबूझकर इसलिए जीवित छोड़ा था कि यह अपना प्रतिशोध लेने कैलाश आए और हम इससे गेंद के रूप में खेलकर अपना मनोरंजन करें। इसे कैलाश का मार्ग दिखाने के लिए मैंने ही देवर्षि को प्रेरित किया था। मुझे क्षमा करें माता। अपने पुत्रों से कहिए कि वे भी मुझे क्षमा करें। आपके पुत्र अति शक्तिशाली हैं। मैं चाहकर भी उनका हित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है माता कि इसकी प्रार्थना से आपका हृदय पिघलने लगा है और आप इसे जीवित छोड़ने का आदेश देने वाली हैं। माता, यदि इसे जीवित छोड़ दिया तो ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। कार्तिकेय, श्री गणेश, इसे तुम्हारी शक्ति का ज्ञान हो चुका है, इसे छोड़ दो। परंतु पिताश्री। कैलाश पर किसी की भी प्राण हानि उचित नहीं है, छोड़ दो इसे। कंदुकासुर, यदि भविष्य में तुमने हमारे पुत्रों के विरुद्ध दुष्टता की तो तुम जीवित नहीं बचोगे। अब मैं जीवन भर कभी दुष्टता नहीं करूंगा माता।
आप तो परम दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को क्षमा करके मुझे अपना परम भक्त बना लिया है। अब मैं जीवन भर आपके गुणगान करता रहूंगा। बोलो भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय हो गणेश कार्तिकेय की जय हो। जय हो माता पार्वती की जय हो। एक शत्रु के मुख से आप सबकी जय जयकार सुन के मेरा मन आनंदित हो उठा। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय। विद्युन्माली, बंद करो अपनी तपस्या आराधना। एक बार पहले ही तुम्हारी तपस्या खंडित हो चुकी है, अब इससे कोई लाभ नहीं। ये क्या अनर्थ कर रही हो शामू? यदि ये तपस्या नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी से वरदान कैसे प्राप्त करेंगे? प्रणाम दैत्य गुरु। तुम्हारा कल्याण। किंतु दैत्य गुरु, दुष्ट कंदकासुर पहले ही इनकी तपस्या खंडित कर चुका है। अब ब्रह्मा इन पर प्रसन्न नहीं होंगे। तुम तो असुर शत्रु देवताओं की भाषा बोल रही हो शामू। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि उनकी तपस्या अवश्य सफल होगी। ये अपनी नई सृष्टि की रचना करेंगे। जाओ, लौट जाओ यहां से और इनके वरदानी बनने की प्रतीक्षा करो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की जय। कुमार कार्तिकेय श्री गणेश भगवान की जय। जय। दुष्ट, तू शत्रुओं का गुणगान कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा? कैसी लज्जा माता? जिन्होंने प्राण दान दिए हैं उनका तो गुणगान करना ही चाहिए। और कुमार कार्तिकेय से असुरों को शत्रुता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अजय है। कुमार कार्तिकेय को कोई नहीं मार सकता। शामू, कंदकासुर सत्य कह रहा था। तारकासुर अपने दुष्कर्मों के कारण ही कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। शिव, हम दैत्यों के आराध्य हैं। शिव परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचाना अनुचित ही नहीं, भयानक हो सकता है। श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये अवश्य ही मेरे स्वामी श्री गणेश के लिए उनकी माता पार्वती ने बनाए होंगे। परंतु उनके यहाँ आने और प्रसाद पाने तक मैं प्रतीक्षा कैसे करूं? मारे भूख के मुझ चूहे के पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अपने सेवक के भूख का अनुमान मेरे स्वामी अवश्य लगा चुके होंगे। वे मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। क्षमा करे श्री गणेश। भोलेनाथ, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय एवं श्री गणेश की जय।
पार्वती कुमार कार्तिकेय एवं श्री गणेश की भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कुमार कार्तिकेय एवं श्री गणेश की भैया कार्तिकेय, क्या जय जयकार से भूख मिट सकती है? देवी पार्वती, क्या तुम्हें श्री गणेश की भूख की तनिक भी चिंता नहीं है? यदि भोजन में एक पल भी देर हो जाए तो श्री गणेश विचलित हो जाते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। यह पक्षपात उचित नहीं माता। आपने मेरा नाम लिया और मेरे भैया कार्तिकेय को पूछा तक नहीं। इनके एक नहीं 6 मुख हैं। अब आप ही सोचें कि इन्हें कितनी अधिक भूख लगती होगी। देखा कार्तिकेय, श्री गणेश को तुम्हारे भोजन की कितनी अधिक चिंता है। अनुज हो तो ऐसा। चलो मैं तुम दोनों को माता, मेरे लिए बनाए गए स्वादिष्ट मोदक अथवा लड्डू बिना सुरक्षा के नहीं रखने चाहिए। वे इतने स्वादिष्ट हैं कि किसी के भी मन में चोरी चोरी उन्हें खाने का लोभ जाग सकता है। समझ में नहीं आता, मेरे कक्ष में आकर यह अनर्थ कौन कर सकता है? इस प्रश्न से मोदक तो लौट कर आएंगे नहीं। वे तो मूषक के पेट में चले गए होंगे। देख नहीं रही हैं, वो तो अपना प्रसाद छोड़ कर गया है। तुम सत्य कह रहे हो श्री गणेश, ये चोरी का काम तुम्हारे वाहन मूषक ने ही किया है। तुम्हें उसे अवश्य दंडित करना चाहिए। उसे तो मैं दंडित करूंगी। मूषक महा क्रोधित न हो माता। मूषक भी तो हमारे कैलाश में रहने वाला एक प्राणी है, शिव परिवार का एक सदस्य। उसे भी तो भूख लगती होगी। आपने उसके विषय में कुछ सोचा ही नहीं। नहीं सोचा तो क्या, लेकिन मांगने के स्थान पर उसने चोरी क्यों की? इसलिए माता कि मूषक मेरे भक्तों पर कृपा करवाने का इच्छुक है। अर्थात? माता, आपने तो मुझे प्रथम पूज्य बना दिया है। हर भक्त सर्वप्रथम मेरी पूजा करता है, मुझे मोदकों का भोग लगाता है। अब मैं सबका भोग तो ग्रहण कर नहीं सकता ना। इसलिए आज से यदि किसी भक्त का भोग मूषक चोरी से अथवा सामने से खा ले तो वो धन का नहीं धन्यता का पात्र माना जाएगा। उस भक्त का भोग मूषक को नहीं मुझे ही प्राप्त होगा। तुम धन्य हो अनुज श्री गणेश, धन्य हो। वास्तव में तुम ही गणेश बनने की योग्य हो। जिसे हर प्राणी रूपी गण की चिंता रहती हो वही गणेश बन सकता है। धन्यवाद भैया। माता, अब आपको मोदक बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। कैलाश में रहने वाले लोगों को कैलाशपति महादेव कभी भी भूखे नहीं रहने देते। कैलाश में रहने वालों को तो क्या, कैलाशपति महादेव की कृपा संसार में किसी को भी भूखा नहीं रखती। गणेश जी व कार्तिकेय के खेल कूद क्रीड़ाओं और किलकारियों ने कैलाश को गुंजायमान कर दिया। और उधर दूसरी तरफ कश्यप आश्रम का त्याग कर दैत्य माता दिति एक अज्ञात स्थान पर ब्रह्मदेव की आराधना कर रही हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 प्रणाम दैत्य माता। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? व्यर्थ का प्रश्न ना करो वारंगी।
पौत्र तारकासुर के वध के पश्चात उस दुष्ट कलमुही अदिति ने बार बार मेरा घोर अपमान किया है। अब जब तक मुझ में उससे प्रतिशोध लेने की शक्ति नहीं आ जाती, मैं कश्यप आश्रम लौटकर नहीं जाऊंगी, समझी? यहाँ रहकर प्रतिशोध की शक्ति कैसे प्राप्त होगी दैत्य माता? तुम नहीं जानती वारांगी, पौत्र तारकासुर के पुत्रों को शीघ्र ही ब्रह्मा का वरदान प्राप्त होने वाला है। दैत्य जाति एक बार पुनः संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगी। तब मैं अदिति और उसके पुत्रों की ऐसी दुर्दशा करूंगी कि उन्हें आश्रय देने वाले श्री महागणेश का हृदय भी कांप उठेगा। आपके आने के बाद कश्यप आश्रम में आपकी सौत अदिति का एक छत्र राज हो गया है दैत्य माता दीदी। तब तो वो पाखंडी ऋषि अपनी पूजा पाठ भूलकर दिन रात उस दुष्टा अदिति की सेवा में लगा रहता होगा। हाँ। नहीं माताश्री, ऋषिवर इस समय आश्रम में नहीं है। तो वो कहाँ चले गए? सुना है वो अपने पिता ऋषि मरीचि के दर्शन करने गए हैं। तब तो अदिति कश्यप आश्रम पर अकेली अपनी सत्ता जमाकर बैठी होगी। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचकर उसे झकझोरना होगा। चलो वारांगी। चलो। माता प्रणाम दैत्य माता दीति। मैं स्वयंभू सम्राट तारकासुर का सैनिक कंदुकासुर हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ माता। आपकी पौत्र वधू माता शाम्बुकी ने प्रहार कर मुझे चोट पहुंचाई है। आप कृपया उन्हें समझाइए। तू तारक की सेना का सैनिक है, इस पर मैं विश्वास कर लेती हूँ, किंतु ये तो बता कि तुझे ये किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? माता तक पहुंचने के लिए पुत्र को किसी सहायता की नहीं, स्नेह की आवश्यकता होती है। माता, कार्तिकेय से युद्ध के समय स्वयंभू के मात्र 2 सैनिक, मैं और प्रलंबासुर जीवित बचे थे। तो प्रलंबासुर कहाँ है? प्रलंबासुर ने जब स्वामी की हत्या का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया तो वो भी कार्तिकेय के हाथों मारा गया। वो मारा गया और तुम देखते रहे? तो तुम भी प्रतिशोध लेते लेते मर क्यों ना गए? मैंने प्रतिशोध लेने का प्रयास किया था माता, किंतु मैं कैलाश में फंस गया। ये तो शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय की कृपा से मैं यहाँ जीवित बचकर आया हूँ माता। उन घोर शत्रुओं की कृपा का बखान करते तुझे लाज न आई? शाम्बुकी ने इसे प्रताड़ित करके